चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं जी कैलकुलस का। एक्सरसाइज 5.2 है 0 to 6 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जबकि फंक्शन पीस वाइज दिया गया है। अब इसमें जो 2 है 0 और 6 पहले लिमिट देगी और 2 यहाँ पे लिमिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 to 6 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये है कि 2 से लेस नंबर है, तो 2 से लेस जो फंक्शन दिया गया वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 2 से ग्रेटर 6 से लेस, 2 से ग्रेटर यहाँ पे मेंशन है, 6 से लेस तो मेंशन नहीं है, तो 2 से ग्रेटर क्या है जी फंक्शन 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स। जी स्टूडेंट्स अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जी। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, फार्मूला यूज़ किया गया एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 2, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और लिमिट क्या है जी 2 to 6। अब लिमिट अप्लाई करने का मेथड क्या है कि हम पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। इसमें अपर लिमिट 2 है, 2 का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 का क्यूब ओवर 3 और प्लस यहाँ पे भी इसी तरह से 3 इंटू एक्स की जगह पे पहले 6 पुट करेंगे, 6 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 इंटू 6। माइनस का साइन लगाते हैं जी लोअर लिमिट के लिए, तो माइनस लोअर लिमिट जो है वो इसमें 2 है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 इंटू 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का क्यूब जो है ये 8 के इक्वल है, 8 ओवर 3 माइनस 0, 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 ओवर 2 माइनस 12 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12 बाई 2 माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल करके बाकी हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। जैसा कि ये 2 18 आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी 54 माइनस 12, ये 2 12 से कैंसिल होकर माइनस 6 प्लस 4। जो वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं पहले उनको प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो होगा उसको हम लिखेंगे। तो इसमें 8 ओवर 3, 54 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18, तो 36 रह जाएगा और 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 रह जाएगा। सारे के एलसीएम 3 आया, यहाँ पे 8 और इसका एलसीएम ये हुआ 3, तो 3 4 12 120, तो आंसर इसका आ गया है जी 128 ओवर 3। ये कैंसिल नहीं हो रहा, यही इसका आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन हैं जी इससे रिलेटेड, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड में है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो मॉड में हम जानते हैं कि फंक्शन की 2 वैल्यूज़ होती हैं। जैसा कि x माइनस 2 का मॉड है, तो इसका मतलब एक वैल्यू x माइनस 2 होगी जिसमें x ग्रेटर दैन 2 है, दूसरी नेगेटिव वैल्यू होगी जिसमें x लेस दैन 2 होगा। 2 है इसलिए लेस दैन 2 है, यहाँ 3 होगा 2 की जगह पे, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी अब उसी टाइप का बन चुका है, हम इसमें लिखेंगे -1 to 5 सॉरी -1 to 2, -1 और 5 पहले दिया गया, तो तीसरा फंक्शन लिमिट 2 आ गई है, -1 to 2। अब 2 से छोटी वैल्यू जो है वो माइनस वाली है x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस 2 to 5, 2 से बड़ी फंक्शन जो दिया गया वो x माइनस 2 है इंटू क्या लिखेंगे डी एक्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मॉड में दिया गया, तो उसको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें माइनस वैसे ही x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। लिमिट क्या है जी -1 to 2। इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और लिमिट है जी 2 से 5। जी स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई करें जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी अपर लिमिट 5 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस का साइन लोअर लिमिट 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करना है अब जस्ट हमने, तो ये 4 बाई 2 प्लस 4 माइनस ये एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 25 ओवर 2 माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 4। हाँ जी कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसा कि 2 4 से कैंसिल हो गया, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, तो कुछ वैल्यू सेम है, -2 प्लस 4 2, 2 प्लस 2 4 और 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 -6, -6 माइनस 2 -8, -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 माइनस का 4 रह जाएगा। इस तरह से बाकी 1 बाई 2 है और 25 बाई 2, तो ये आ जाएगा जी 26 बाई 2। एलसीएम 2 ही आया जी, -8 प्लस 26, तो 26 माइनस 8 करोगे तो बाकी 18 बाई 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 9। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी मॉड में है। तो मॉड में आप जानते हैं 2 वैल्यूज़ आप लिखेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव।
ये कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग जो है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी एक यूज़ करनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 to a f of x into dx है तो आप उसकी जगह पे लिखेंगे 0 to a f of a minus x into dx, 0 to a f of a minus x into dx। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करें। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है 0 to पाई लिखा है, तो इट मीन कि जो यहाँ पे लिमिट होगी x की जगह पे वो लिमिट पुट करनी है। हम इसको लिख सकते हैं 0 to पाई cos पावर 2n प्लस 1, x की जगह पे क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको नाम दे सकते हैं, आई का आई फॉर इंटीग्रल है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। अब cos पाई माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, अब हमें ये देखना होगा। पाई आ गया तो सेम रेशो रहती है, cos का आंसर cos में ही रहेगा, और पाई माइनस एक्स चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इसकी जगह माइनस कॉस एक्स पुट करेंगे, पावर भी 2n प्लस 1 ऑड नंबर है इसलिए आंसर नेगेटिव आ गया। तो अब देखें ये सारी वैल्यू जो है और ये सारी वैल्यू सेम है, माइनस आई हो गया और इसमें माइनस माइनस दूसरा ले जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें ये वही फंक्शन आ गया जो कि आई के इक्वल है, तो ये माइनस आई हुआ, इधर आकर प्लस आई, 2i इक्वल 0, 2 पे डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया जी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 8, 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 over 1 प्लस एक्स माइनस एक्स के dx। तो 0 to a अगेन वही प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे चूँकि 1 है तो जहाँ x लिखा हो 1 माइनस एक्स लिखते जाएंगे, 1 माइनस एक्स। सो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है। सो 0 to 1 tan इनवर्स, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2, इसको हमने सपोज किया हुआ है i के इक्वल, i इज इक्वल टू, या कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, 2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर भी ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन करने के साथ साथ माइनस मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो मैं साथ ही लिख रहा हूँ, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, इनटू क्या लिख देंगे dx। सो i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 2 माइनस 1 करेंगे 1 रह जाएगा, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गए 1, 2x माइनस एक्स करेंगे प्लस एक्स आ जाएगा, और माइनस का क्या है जी एक्स स्क्वायर। अब एक्चुअल में हम ये वैल्यू तभी पुट करते होते हैं जब सेम फंक्शन उसी तरह का तकरीबन रिवाइज हो जाए वैल्यू पुट करने के बाद। अगर वो रिवाइज नहीं हो रहा तो फिर ये वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर कोई और मेथड हम यूज़ करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है हमने। अब देखें यहाँ पे 1 माइनस 2x है और क्वेश्चन में 2x माइनस 1 है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इन ऊपर वाली वैल्यूज में जस्ट माइनस का डिफरेंस है, तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन नहीं लेते हैं। सो i इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स, माइनस कॉमन ले रहे हैं जी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू उसी तरह से रहेगी। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो है ये माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए tan इनवर्स माइनस थीटा आ रहा है, माइनस बाहर लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप चेक करें ये वाला फंक्शन और जो शुरू में हमने सपोज किया था वो फंक्शन सेम है। अगर ये सेम है तो इसकी जगह पे हम i लिख सकते हैं। सो i इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा और माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस आई, इक्वल टू किसके आ गया जी 0 के। सो 2i इक्वल 0, 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, तो i इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये सारा इंटेग्रल जो है इसका आंसर क्या है जी 0 है। जी स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। ओके।